रतन नगर नाम के एक शहर के बगल में कृष्णापुर नाम का एक गांव था। रतन नगर शहर और कृष्णापुर गांव के बीच में बहुत कम फासला था। इन दोनों गांवों के बीच में एक खाली जगह थी जहां पर शहर का कूड़ा कचरा फेंका जाता था। ये कूड़ेदान वाली जगह गांव के बहुत समीप होने के कारण उससे निकलने वाली दुर्गंध गांव वालों को सहनी पड़ती थी। गांव के लोग उन्हें जो आता था वो कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में विनय नाम का एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी थी। पत्नी का नाम राधा था और बेटी का नाम गुड़िया। गुड़िया बहुत ही होशियार लड़की थी। अपनी होशियारी से उसने कई बार अपने माता पिता को नुकसान से बचाया था। एक दिन वो अपने पापा से कहती है, पापा, ये कैसी दुर्गंध है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तकलीफ होती है, ये बर्दाश्त नहीं होता। गुड़िया ने ऐसे कहा। उस पर विनय ने कहा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम जैसे गरीब लोगों की बातों की कोई कीमत नहीं होती, पैसे वालों की ही सब चलती है, हम जैसे गरीब को बात करने की आजादी नहीं है। गुड़िया अपने पापा की बात से सहमत नहीं थी, पर उनके आगे वो कुछ न कह पाई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन गुड़िया अपने पापा के पास आई। पापा, मैं इस मंडल में सबसे अव्वल आई हूँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। बहुत खुशी की बात है गुड़िया, वैसे ही सही, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें शहर जाने के लिए क्या चाहिए होगा, कौन से कॉलेज में पढ़ोगी, सारी बात मुझे बता देना, मैं पैसों का इंतजाम करूँगा। ऐसे विनय ने गुड़िया से कहा। फिर विनय ये सोचने लगा कि पैसों का इंतजाम उसे कैसे करना होगा। अपने गांव से शहर जाकर खूब पढ़ाई कर पैसे कमा रहा रवि वहाँ है ना, मैं उसी से मदद मांगता हूँ। ये सोचकर विनय रवि के पास निकला। रवि, तुम कैसे हो? तुमसे एक काम था। मेरी बेटी पूरे मंडल में अव्वल आई है, आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती है, पर उसे कॉलेज में दाखिल करने के जितने मेरे पास पैसे नहीं। क्या तुम पैसों से थोड़ी मेरी मदद कर दोगे? मैं तुम्हें समय आने पर लौटा दूंगा। क्या कहा? तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के लिए मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? तुम्हें पता भी है पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी तुम मेहनत करते तो तुम्हें पता भी चलता। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए सरकार ने मुफ्त स्कूल कॉलेज बनाए हैं ना, वहाँ पर पढ़ा लो। इस तरह विनय को अपमानित कर देता है रवि। रवि की बातों से विनय बहुत दुखी हुआ। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए अपनी बेटी को खूब पढ़ाएगा। यही सोचकर गांव के मुखिया के पास जाकर उसने अपनी जायदाद बेच दी। इस तरह आए हुए पैसों से उसने गुड़िया को एक अच्छे से कॉलेज में दाखिल करा दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और उसके पास करने के लिए काम भी नहीं था। इसके साथ गांव में किसी की भी जमीन पे खेती अच्छी से नहीं उग रही थी, इसलिए उसको मजदूरी का भी कोई काम नहीं मिला। विनय को भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो यहाँ वहाँ घूमे जा रहा था। हे भगवान, अब मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। ऐसा सोचकर चलते चलते वो 2 गांव के बीच में रहे कूड़ेदान के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग प्लास्टिक कवर में कूड़ा लाकर वहां फेंक रहे थे। अब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसी कूड़े में कुछ खाना ढूंढ रहा था। इस तरह वहां मिले कुछ खाने से उसने उस दिन तो पेट भर लिया था। इस तरह अपना पेट भरने के बाद विनय अपने घर वापस लौटा। गांव में खेती नहीं उगने के कारण कोई काम नहीं मिल रहा, उसमें ये भूख। वैसे भी ये ज्यादा दिन नहीं, बस एक बार मेरी बेटी को अपनी होशियारी के चलते पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब मेरी बेटी मुझे खूब संभालेगी, मुझे राजा की तरह रखेगी। ऐसे विनय मन ही मन सोचने लगा और वो अपनी बेटी की राह देखने लगा। जैसा विनय ने सोचा था, गुड़िया के कॉलेज खत्म होते ही उसे बहुत अच्छी नौकरी लगी। अब गुड़िया ने विनय को अपने साथ ही वहां पर रख लिया था, पर विनय को शहर की जीवनी पसंद नहीं आ रही थी। पैसों के आने पर अब गुड़िया अपने पापा से ठीक से बात नहीं करती थी। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि बाहर मत निकलो। अब जैसे अनपढ़ इंसान मेरे पापा है, ये बताने में मुझे शर्म आती है। गुड़िया ने ऐसे विनय से कहा। गुड़िया जब ऑफिस चली जाती है तब विनय ऐसे सोच रहा था, हे भगवान, क्या पैसे के आ जाने से सब ऐसे बदल जाते हैं? मेरी प्यारी सी गुड़िया कैसे बदल गई। जब नन्ही सी बच्ची थी तब मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी। मेरे कंधों पर बैठकर पूरा गांव देखा था इसने,
और अब इसे मेरा पापा कहने में शर्म आती है। मेरा ऐसा जीना व्यर्थ है। भगवान, या तो मुझे अपने पास बुलाओ या मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो। ऐसे वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अपने ऑफिस से लौटी गुड़िया पापा को ये सब कहते हुए सुन लेती है। ये क्या, मेरे पापा ने मेरी बातों का इतना बुरा माना? ऐसा सोचकर वो विनय के पास गई। पापा, मैंने भूल से ऐसा कुछ कह दिया था। मेरी बातों का बुरा मत मानिए। आप मेरे साथ ही रहना, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह गुड़िया ने माफी मांगी। विनय अपने बेटी में बदलाव देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से बाप और बेटी साथ में बहुत खुशी से रहने लगे। विजेंद्रपुर नाम के एक गांव में पानी का अकाल पड़ता था। वहां पर यह दिक्कत हमेशा ही रहती थी। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू की पत्नी का नाम था रानी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था वरुण। वरुण बहुत ही छोटा था, इसलिए उसको अपने माँ बाप के कष्ट के बारे में समझ नहीं आता था। उस गांव के धनी बच्चों के यहाँ जो भी खिलौने हुआ करते, उन्हें देखकर वैसे ही खिलौने की मांग किया करता था वरुण। ऐसे में गांव में फिर से पानी का अकाल पड़ गया। लोगों के पास पानी की इतनी कमी थी कि मानो जैसे प्यास से जान जाएगी। सारा गांव पानी के अकाल से परेशान था। ऐसे में रानी ने अपने पति राजू से कहा, सुनिए जी, अपनी हालात अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं। एक घड़े पानी के लिए कितने मील दूर चलना पड़ रहा है। पानी मानो जैसे सोना बन गया हो। अब हम क्या करें? ऐसे वे दोनों बात कर रहे थे। तभी वहां पर वरुण आया। माँ, बाबूजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सुबह से मैंने पानी ही नहीं पिया और घर में एक बूंद पानी नहीं है। पड़ोस में जाकर मैंने पानी पूछा तो वे लोग डांटकर मुझे बढ़ा देते हैं। अब मैं क्या करूँ माँ? दरअसल बात यह है कि पूरे ही गांव में पानी का अकाल पड़ा हुआ है। किसी के भी पास पानी नहीं है बेटा, इसीलिए वे सब ऐसा कह रहे हैं। अभी मैंने बड़ी मेहनत से 2 घंटे के बाद थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया है, ये लो, पी लो। ऐसा कहकर माँ ने वरुण को एक गिलास भर पानी दिया। वरुण ने एक गिलास पानी पीने के बाद माँ से कहा, ये आप क्या कह रही हो? पूरे गांव में पानी नहीं है, पर मैंने देखा उस धनवान लोगों के घर पर पूरा टैंकर भरा पड़ा है। मैं जब पानी की तलाश में जा रहा था तो मैंने देखा। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे हकाल दिया। वरुण ने ऐसे निराश होकर कहा, हाँ बेटा, जहाँ हम जैसे गरीब लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं ऐसे धनी लोग पैसों से पानी खरीदकर दावतें कर ऐश कर रहे हैं। ये सब पैसे वालों का ही खेल है। हाँ पापा, मेरे क्लास में जो विजय पढ़ता है ना, उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं। वो हर दिन पानी को लेकर कोई खेल खेलता रहता है। दूसरी ओर धनी लोगों की गली में सभी लोग मिलकर कुछ उत्साह मना रहे थे। वे लोग एक दूसरे के ऊपर पानी उछालकर खेल रहे थे। वो सारा पानी बहकर गरीब लोगों की गलियों में घुस रहा था। बड़े दिनों बाद पानी को देखकर उन गरीब लोगों ने उसी पानी को उपयोग करने का सोच लिया। इतने में रमेश नाम का एक धनवान आदमी उन गरीब लोगों की ओर आ रहा था। खबरदार, ध्यान से सुनो, ये पानी हमारा है। इसे हमने पैसों से खरीदा है। इस पर सिर्फ हमारा हक है। अगर तुम लोग इस पानी को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला गया। उस दिन से वे गरीब लोग पानी को इस्तेमाल करने के बदले धनवान लोगों को पैसे दिया करते। पैसे चुकाने पर भी कोई न कोई बहाने से धनवान लोग उन्हें कम पानी दिया करते। एक दिन विजय राजू के घर पर आया। यार राजू, आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मैं तुम सब लोगों को उपहार देना चाहता हूँ। आज एक दिन तुम्हें जितना पानी चाहिए हो तुम लोग ले सकते हो। पहले से ही पानी की कमी के कारण वहाँ के लोग पानी के लिए तिलमिला रहे थे। विजय उन दीन लोगों के पास गया और कहा, देखा, आप जैसे दीन लोगों को हम जैसे धनवान लोगों के हाथ भीख लेकर ही जीना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखो। इस तरह विजय ने घमंड से बात किया। लोगों को उसकी बातों का बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उनके लिए उस वक्त पानी महत्वपूर्ण था। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आज तुम्हारे पास पानी है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर तुम पानी नहीं दोगे
तो पानी का इंतजाम हम और किसी जगह से कर सकते हैं, पर याद रखना हम जैसे किसान यहाँ नहीं होंगे तो तुम्हें खाने के लिए धान नहीं मिलेगा। ऐसे वरुण ने कहा। इस तरह अचानक अकाल पड़े उस गांव में बारिश हुई। उस बारिश की वजह से उनकी खेती भी अच्छे से उगने लगती है। फसल के कटने के बाद वरुण के पिता घर आए। पापा, कुछ समय पहले जब गांव में अकाल आया था तब थोड़ा सा पानी देकर उन लोगों ने हमें कितनी बातें सुनाई, आपको याद है ना? मैं सोच रहा था कि अगर इस बार फसल हम लोग उनको न बेचकर किसी और को बेचे तो तब उनको समझ में आएगा। आप जाकर अभी सभी को ये बात बता दो, तभी उनको हमारी कीमत समझ में आएगी। मैं जो करता हूँ वो एक बार करके देखो पापा, मेरी बात मानो पापा। इस तरह वरुण ने अपनी होशियारी दिखाई। राजू को भी उसकी बात सही लगी। फिर राजू और बाकी किसान धनवान लोगों को अनाज नहीं बेचते। अनाज के अभाव में धनवान लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी से माफी मांगी और अनाज खरीदकर चले गए। ये सब होने के बाद राजू अपने बेटे वरुण के पास आया। बेटा वरुण, तुम्हारे इस एक सुझाव की वजह से सभी गांव वाले तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम इसी तरह लोगों में अपना नाम कमाओ। ऐसे राजू ने कहा। उस दिन से उस गांव के सभी लोग अमीर गरीब के फर्क के बिना खुशी से रहने लगे थे।